Hello guys, how are you? I think you would be fine. So today we will discuss a very important topic in mathematics, continuity. तो बच्चों आज जो है हम एक नई शुरुआत जो है करेंगे कंटिन्यूटी। 12th में बहुत इंपॉर्टेंट और बच्चे जो है मोस्टली इसमें क्या करते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि सर एक्चुअल में कंटिन्यूटी होती क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है। तो आज जो है पूरा जो है क्लियर जो है इसको करेंगे कि एक्चुअल में कंटिन्यूटी है क्या, कोई फंक्शन कब कंटिन्यूस होता है और कब उसको बोलते हैं कि वो डिसकंटिन्यूस है। तो सबसे पहले तो प्यारे प्यारे बच्चों डिस्कस जो है करने से पहले मैं जो है डेफिनेशन दे दूं कि कंटिन्यूटी जो है क्या है। तो कंटिन्यूटी क्लियर। तो कंटिन्यूटी जो है क्या है, टेंडेंसी ऑफ अ फंक्शन टू गिव गैपलेस पाथ। क्लियर कि टेंडेंसी ऑफ अ फंक्शन टू गिव गैपलेस पाथ, इट मीन्स टेंडेंसी ऑफ या कैरेक्टरिस्टिक उसको आप बोल सकते हैं, किसी फंक्शन की एक कैरेक्टरिस्टिक या उसकी जो है टेंडेंसी, उसकी प्रवृत्ति बोलेंगे हिंदी में उसको, कि वो हर समय कैसे पाथ दे रहा है, गैपलेस पाथ दे रहा है, या ये कहो कि उसमें कोई भी जो है क्या गैप नहीं है। तो उसकी इस टेंडेंसी को जो हम बोलते हैं क्या, कंटिन्यूटी। क्लियर। तो अब जो है यहां पे मैं ये डिस्कस करता हूं कि भाई कंटिन्यूस यानी कि कंटिन्यूटी कैसे जो है हम यहां पे बताएंगे उसकी, कि भाई जो फंक्शन ने हमें प्लॉट दिया, यानी कि जो हम ग्राफ जो है फंक्शन के लिए हम ड्रॉ कर रहे हैं, वो जो है किस तरह से क्या है, गैपलेस है। ठीक, मैंने क्या कहा कि टेंडेंसी ऑफ अ फंक्शन टू गिव गैपलेस ग्राफ या गैपलेस प्लॉट, गैपलेस पाथ। तो जब कोई जो है फंक्शन गैपलेस जो है पाथ दे रहा है, वेदर इट इज स्ट्रेट और कर्व, देन दिस टेंडेंसी ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूटी। तो ये तो थी डेफिनेशन कंटिन्यूटी क्या होता है। क्लियर बच्चों। अब जो है उसको जैसे मैंने कहा कि भाई कंटिन्यूटी जो है किसी फंक्शन की वो जो है टेंडेंसी है कि वो क्या करता है, गैपलेस पाथ जो है देता है। तो बच्चों एक बार जरा देखें कैसे जो में से, कि सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू, मैंने आपको दिया 2। क्लियर, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 मैंने यहां पे जो है बोला। ठीक है, कब कि जब जो है x की वैल्यू क्या है उसको क्लियर करो कि ग्रेटर और इक्वल 0, और यहां पे जो है मैं ये बोलूं कि भाई 2 यही थी उसने वैल्यू, लेकिन जब जो है उसने क्या है, हमने ये ले लिया कि लेस देन जो है क्या है 0 है। ठीक, यानी कि ये कोई फंक्शन हो गया। ठीक है, कि वो फंक्शन जो है वैल्यू 2 दे रहा है कब, जब x जो है आपका 0 और 0 से ग्रेटर है, और फंक्शन जो है 2 वैल्यू दे रहा है जब जो है क्या x क्या है 0 से लेस है। अब अगर बच्चों आपको ये पता है कि भाई फंक्शन होता क्या है, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्लियर। तो इसके लिए जो है मैं यहां पे आपको जो है एक ग्राफ जो है बना के दिखाता हूं, इजीली आप इसको जो है कवर करो। और इस बात को दिमाग में रख लो कि फंक्शन मींस जिसको मैं फंक्शन बोल रहा हूं एक्चुअल में यही क्या है, y है। क्लियर, क्योंकि ग्राफ में फिर ये तो याद रहेगा ना, ये इस तरह देखो x x डैश, ठीक है, यहां पे
y और y डैश, क्लियर बच्चों, और ये हो जाता है ओरिजिन। ठीक, तो थोड़ी देर के लिए अगर हम जो है यहाँ पे ग्राफ एक ले लेते हैं, देखो ये मैंने यहाँ पे 1 ले लिया, ये 2 जो है ये इसके ले लिया, इसके लिए ठीक है 3 ले लिया बच्चों, यहाँ पे मैंने 1 ले लिया, यहाँ पे 2 ले लिया, ये जो है 3 ले लिया, इस तरह से कोई प्रॉब्लम, ठीक है, एंड सो ऑन बच्चों, कुछ भी ले सकते हैं, क्लियर। ये हर एक बच्चे को ये समझ में आना चाहिए कि कंटिन्यूटी क्या है, और ये क्लियर हो जाना चाहिए कि फंक्शन को कंटिन्यूस कब बोलते हैं। तो अभी तो मैं ये क्लियर करा रहा हूं कि किसी जो है फंक्शन की टेंडेंसी है कि वो गैपलेस पाथ दे रहा है, यानी कि उसके लिए जो कर्व आ रहा है या जो उसके लिए ग्राफ जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए कर्व ही नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे ग्राफ। उसके लिए जो हम प्लॉट जो है कर रहे हैं या जो ग्राफ जो मीन्स हम जो है दे रहे हैं, वो जो ग्राफ जो है मीन्स उसके लिए आ रहा है वो क्या आ रहा है, गैपलेस आ रहा है, ठीक है। तो जरा उसको जो है यहाँ पे फाइनल कर दो बच्चों, सबको जो है क्लियर है कि यहाँ पे इस तरह से, अभी इसको यहाँ बढ़ाने की तो जरूरत है नहीं वैसे, पर फिर भी क्या है, यहाँ -1 हो जाता है, ये -2 हो गया बच्चों, ये -3 हो गया, इस तरह से एंड सो ऑन, इस तरह चलेगा। ठीक, अब जो है इसके लिए मैं प्लॉट जो है करता हूं आपके लिए, देखो कि बच्चों क्या मीनिंग जो है इसका होगा, ठीक है, क्या मीनिंग इसका बनना कि भाई क्या x की वैल्यू जो है 0 और 0 से ग्रेटर है, तो fx यानी कि फंक्शन यानी कि y की वैल्यू क्या है, तो y की वैल्यू क्या है भाई 2, ठीक है, तो 2 यहां देखो ये तो 2 भी है, ठीक है, अब ये इस तरह से 2 है, हो गया क्लियर। और अगर जो है x की मतलब x की वैल्यू अगर 0 है तो fx यानी कि y की वैल्यू 2 है, ये देखो ये 2 है, क्लियर। और अगर x की वैल्यू जो है स्लाइटली क्या है, ग्रेटर देन 2 है, यानी कि अपने नेबरहुड पॉइंट की अगर बात करें या और भी जो है आगे बढ़ जाए, तो बच्चों ये देखोगे कि ये तब भी क्या बता रहा है, x की वैल्यू को 2 बता रहा है, ठीक है। यानी कि अगर इसके क्लोज में जाऊंगा तो भाई यहाँ पे क्या है, 2 के क्लोज जो है मींस थोड़ा सा जो है ये सॉरी क्या x 0 से थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, यानी कि x एक्सिस में अगर मैं जो है कहां पे जा रहा हूं, सपोज थोड़ी देर के लिए मैंने ले लिया कि भाई मैं 0.5 पे हूं, कहां पे हूं, 0.1 पे भी हो सकता है, ठीक है, 0.5 पे हूं, तो 0.5 पे हूं तो तब भी जो है क्या है, y जो y की वैल्यू है बच्चों तब भी 2 है, ठीक है। इस तरह से मैं आगे अगर बढ़ता हूं, सपोज मैं 1 पे आ गया तब भी क्या है, इसका मतलब तब भी जो है y की वैल्यू 2 है। कब, जब मैंने x को क्या लिया 1 लिया, तब ये क्या दिखा रहा है, y की वैल्यू को 2 ही दिखा रहा है। तो इस तरह से जो है क्या फिर ऐसे में जो है 2 की जगह भी 1.5 जो मीन्स पे चला जाता हूं, सपोज 1 की जगह जो है क्या 1.5 पे चला जाता हूं बच्चों, तो 1.5 पे भी वही है। ऐसे फिर मैं x = 2 पे अगर डिस्कस करूं तो भाई वही है, ऐसे आगे बढ़ते चलो, ठीक है। तो क्या होगा, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर 0 के बाद जो है मैं 0.1 पे जो है मींस हूं, 0.2 पे हूं या 0.3 पे हूं या 0.4 पे हूं, ठीक है, फिर .1 पे हूं बच्चों, फिर उसके बाद 1.1 पे हूं, इस तरह से चल रहे हैं। तो x की वैल्यूज जो भी ये है, इन सब वैल्यूज पे जो है क्या y की वैल्यू बच्चों 2 है, ठीक। जब इन पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे तो देखो ये इस तरह से चलता रहेगा, ऐसे जो है कंटिन्यूअस ये जो है आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। अब बात आती है किस पे, कि अगर मैं जो है क्या लेस देन पे आता हूं, अगर लेस देन पे जो मीन्स आते हैं बच्चों, अब थोड़ा सा उसको जो है ले लें, ठीक है, क्या अब मैं उसको भी जो है ले लेता हूं, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया होगा ना, ये सबको क्लियर है, ठीक है। कि अगर मैं क्या ले लेता हूं, अगर मैं इसको जो है 0 से स्लाइडली लेस लेता हूं, क्योंकि 0 पे और 0 से हमने क्या है ग्रेटर देन पे देख लिया इसको बच्चों। अब जो है मैं क्या ले रहा हूं, 0 जो है लेस देन 0 जो मींस ले रहा हूं, तो लेस देन 0 पे इसकी वैल्यू 2 है और 0 पे तो 2 है ही। मतलब कहने का मतलब है कि अगर मैं x जो है पे क्या हूं, x की वैल्यू 0 लेता हूं, तो क्लियर है कि x की वैल्यू जो है y क्या है तब भी 2 है, क्लियर। और अगर मैं x जो है लेस देन, अगर लेस देन मतलब मैं जो है यहाँ पे इसको थोड़ा सा जो है इस बात को क्लियर करना कि बच्चों ये 0 हो गया, नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझना है बच्चों। यहाँ पे जैसे मैंने थोड़ी देर के लिए 1 ले लिया और इधर जो है -1 ले लिया, ठीक है। अब मैं x की वैल्यू जो है क्या ले रहा हूँ, सपोज मैंने
क्या ले लिए, इधर की तरफ आता हूं तो 0.1 ले लिया। तो 0.1 अगर मैंने ले ली तो तब भी क्या है भाई, तब भी x की जो y की वैल्यू है, यानी कि x इक्वल टू 0.1 की अगर मैं बात करूं तो -0.1 की बात करें, या फिर इधर जो है और आ जाते हैं क्या, माइनस जो है 0.2 की अगर मैं बात करूं, इस तरह से हम जो है यहाँ पे क्या आ जाएंगे, फिर 1 तक आ जाएंगे, -1 तक आ जाएंगे। तो बच्चों इन सब वैल्यू पे जो है, यानी कि x की जो है जितनी भी वैल्यू जो है 0 से लेस देन है, ठीक है, उन सब के लिए fx को क्या बता रहा है, वो 2 ही बता रहा है। कुल मिलाकर के यानी कि अगर मैं यहाँ पे जो है ठीक यही ग्राफ जो है यहाँ पे पॉइंट पे फिर से प्लॉट लूं तो भाई ये पॉइंट जो है ऐसे आएंगे, क्या आएंगे, इस तरह से जो जाएंगे। और अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, देखो चाहे मैं इधर चल रहा हूं और चाहे मैं इधर की तरफ जो है मैं चल रहा हूं बच्चों, ठीक है। अब थोड़ा सा मेरे हाथ से जो टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट आना चाहिए ना, यही है थोड़ा सा। तो बच्चों ये देखा, तो यहाँ पे मुझे जो है क्या नहीं उठाना पड़ेगा भाई, पेन को लिफ्ट नहीं करना पड़ेगा। कैसे कि मैं इधर भी जा सकता हूं, या ये कहो कि इधर से अगर चल रहे हैं तो इधर की तरफ चलते चले जाएंगे आगे, ठीक। तो ऐसे में जो यहाँ पे पाथ मिला बच्चों, यानी कि ये गैपलेस जो है पाथ मिला, क्या मिला, गैपलेस पाथ मिला। कि भाई अगर 0 पॉजिटिव चलोगे तो 0 पॉजिटिव, मतलब अगर मैं यहाँ पे जो है ये तो एग्जैक्ट 0 है, 0 अगर पॉजिटिव भी चलोगे तो तब भी 2 है वैल्यू, और अगर 0 नेगेटिव भी चल रहे हैं तो तब भी 2 है, और 0 है तो तब भी क्या है, 2 है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि देखो हमें फंक्शन ने कौन सा जो है पाथ दिया, इसको बोलते गैपलेस पाथ। तो फंक्शन की इस टेंडेंसी को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूटी बोलते हैं। समझ गए ना बात को, ठीक। तो यानी कि कंटिन्यूटी क्या होती है बच्चों, ये जो है आपने क्लियर किया कि यहां से हमारे को जो है जो पाथ मिला है वो कंटिन्यूअस पाथ मिला। क्या मिला, कंटिन्यूअस पाथ जो है मिला, क्लियर। तो इस तरह से जो है ये फंक्शन क्या हो गया, यानी कि जो फंक्शन हमारे को जो है क्या, उसकी टेंडेंसी क्या है, कंटिन्यूअस, यानी कि एक कैसा पाथ देने की, गैपलेस पाथ, बीच में गैप नहीं है, क्लियर। तो ऐसा जो है फंक्शन जो है क्या हो जाता है। अब जो है क्या, फंक्शन की कंटिन्यूटी तो बात हो गई कि जो मतलब टेंडेंसी है फंक्शन की वो है क्या देने की, वो आपको जो है गैपलेस पाथ देने की है, उसको तो कंटिन्यूटी बोलते हैं, ठीक है। अब जो है कब जो है फंक्शन कंटिन्यूटी जो है वाला कर्व या ग्राफ या पाथ नहीं देगा, उस पर जो है डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो तो ये तो था क्या कि जहां पे हमने, अब चाहे इधर से जो है करो या इधर से करो बच्चों, अब किसी को दिमाग में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन चल रहे होंगे कि सर आपने तो जो है इसके लिए इधर ड्रॉ कर दिया, फिर वापस आए, फिर वापस, भाई इसको इधर से भी ड्रॉ कर सकते हैं ना, कहां से, इन्फिनिटी से भी लाओगे क्या, इसको इन्फिनिटी से भी जो है अगर लाओगे बच्चों तो यहां आगे चलते रहोगे, फिर यानी कि टुवर्ड्स इसके जाओगे, टुवर्ड्स उसके जाओगे, क्या है, यूनिफॉर्म जो इमेज बनेगा, तो कहीं गैप ही नहीं है, मतलब जब गैप नहीं है तो मींस कंटिन्यूटी जो है शो कर रहा है कि फंक्शन की जो टेंडेंसी है वो कंटिन्यूटी जो है मींस, यानी कि एक गैपलेस पाथ जो है देने की, ठीक। अब आते हैं बच्चों दूसरी बात जो है मैं लेके आता हूं, ठीक है, एक दूसरा पॉइंट जो मैं लेके आता हूं कि सपोज जो मैंने क्या ले लिया कि y इज इक्वल टू fx लिया, ठीक है। अब y इज इक्वल टू fx जो है कैसे ले लिया, देखो कि जैसे मैं जो है यहाँ पे मैंने क्या ले लिया कि अगर जो है 2 और 3 की जो बात करते हैं तो वो भी जो है देख लो कि जैसे मैंने 3 ले लिया, कब कि जब x जो है ग्रेटर और इक्वल टू क्या है 0 जो में से, ठीक। दूसरा मैंने 2 ले लिया जब जो है x जो है लेस देन क्या है, अब इसको समझना कि लेस देन जो है क्या हो गया, लेस देन जो है 0 है, ठीक है। देख रहे हैं कि भाई कोई फंक्शन जो है हमारे पास क्या है, क्या इस कर्व की क्या इस फंक्शन की टेंडेंसी होगी कैसा पाथ देने की, गैपलेस पाथ, बीच में गैप ना मिले कहीं, इसको जो है देखना है, ठीक है। आपको जो है क्या पेन उठा, अब देखो मैं यहां से अगर चलूंगा ना सपोज, तो इसके ऊपर मुझे कहीं भी क्या उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस पेन को लिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं चलता रहूंगा इसमें, ठीक है। क्या इसमें ऐसा होगा, एक बार उसको देख लो। तो बच्चों जब इसमें जो हम जो है डिस्कस करेंगे तो एक बार जो है इसके लिए जो है मैं यहाँ पे अलग सा जो है प्लॉट करते हैं, ठीक है बच्चों, इस तरह से।
तो देखो यहाँ पे फिर वही कि भाई ये 1 हो जाएगा बच्चों, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, इस तरह 4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 1 हो जाएगा, ये 2 है, ये आपको 3 हो गया बच्चों, ये जो है 4 हो जाएगा, इस तरह से ऐसे, ठीक है। ऊपर जो इमेज रोक दो, यहाँ बच्चों -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। ये थोड़ा वहां से कम जो है अगर दिख रहा होगा तो अब ये जो है हो जाएगा। इसके लिए तो आज जो है थोड़ा सा लाइट का मैंने जो है अरेंजमेंट ऐसे कर लिया कि क्या हो जाए कि लाइट की वजह से बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। तो बच्चों ये हो गया क्या, ये आपका x डैश हो गया, ठीक है, ये आपका x मिस हो गया, ठीक है। इधर आपका y हो जाएगा, इधर y डैश, ठीक। तो अब देखो जरा यहाँ पे फिर से इसके लिए जो है क्या करते हैं, ये जो है देखते हैं कि भाई इसकी टेंडेंसी एक गैपलेस पाथ देने की है या नहीं है, ठीक है। अगर इसकी टेंडेंसी गैपलेस पाथ देने की होगी तो इट मींस उस टेंडेंसी को हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूटी बोलेंगे। तो चेक बच्चों देखो कि x जो है 0 और 0 से ग्रेटर की बात हो रही है, x इज इक्वल टू 0 पे fx यानी कि y की वैल्यू क्या है भाई 3। तो बच्चों यहां पे जो है 3 को क्या कर दिया, डॉट जो मिस कर दिया, क्योंकि इसकी वैल्यू है भाई, ठीक है। उसके बाद अगर जो है x को हम 0 से ग्रेटर ले जाएंगे, यानी कि उसके नेबरहुड पॉइंट हम उसको बोल देते हैं। नेबरहुड चलो या आगे बढ़ते रहो कोई बात नहीं, ठीक है। जैसे मैंने क्या कहा नेबरहुड पॉइंट मतलब कि जैसे यहाँ पे 0 है भाई, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा वाइड कर दूं, इसको जूम कर लो जरा, जूम, ठीक है। तो जूम करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे जो है 0.1 आ जाएगा भाई, 0.2 आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा, 0. जो है क्या 4 आ जाएगा, इस तरह से चलता रहेगा। अब 1 से पहले यहाँ पे क्या होगा 0.9 होगा। ऐसे बच्चों इधर की तरफ चलेंगे तो भाई क्या होगा, फिर वही -0.1 हो जाएगा, -0.2 हो जाएगा, -0.3 हो जाएगा, ठीक है। बच्चों इधर जाएंगे तो क्या होगा, यहां जो है कहीं क्या होगा -1 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो कुल मिलाकर नेबरहुड पॉइंट मतलब इन पॉइंट पे अगर मैं जो है क्या करता हूं, प्लॉट जो है करता हूं बच्चों, तो मुझे जो है दोनों तरफ, ठीक है, क्या दोनों तरफ जो है क्या मिल रहा है उसको समझना है, ठीक। कि अगर मैं जो है 0 से ग्रेटर चलता हूं, क्या x एक्सिस में 0 और 0 से ग्रेटर चलता हूं, तो देखोगे कि यहाँ पे जो है मुझे क्या है, मुझे जो है इस तरह से कंटिन्यूअस जो है क्या मिलेंगे, ऐसे जो है पॉइंट मिलेंगे जो क्या है, जिनको मिलाने से हमें क्या बन जाएगा, एक स्ट्रेट जो है लाइन बन गई, समझो बन गई स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यानी कि यहां से ये कंटिन्यूअस जो है पाथ मिला, क्या ये कंटिन्यूअस पाथ हमारे को मिल गया, ठीक। अब ये समझो कि ये क्या है, हमने तो पॉइंट जो है भाई, देयर आर इनफिनाइट पॉइंट्स बिटवीन 0 एंड 1, इनफिनाइट नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस। तो उनके लिए जब कर्व जो है ड्रॉ करेंगे या ग्राफ जो है ड्रॉ करोगे तो डेफिनेटली क्या होगा, उन सबको जो है ज्वाइन करने पे, ठीक है, मतलब उनको ज्वाइन करते हुए जो लाइन जाएगी वो क्या है, एक रियल नंबर जो मिस हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जो कर्व बनेगा उसमें हम पेन को नहीं उठा रहे हैं, ठीक है, यानी कि कंटिन्यूअस जो है जा रहा है, ठीक बच्चों। लेकिन अब जो है इसका सेकंड पार्ट जो है, देखो यहाँ पे क्या है कि x जो है जब 0 है, ठीक है, x जब क्या है 0 है तो इसकी वैल्यू 0 पे तो 3 है, लेकिन 0 जो है क्या, अगर मैं यहाँ पे जो है डिस्कस करूं बच्चों कि 0 से लेस देन, तो 0 से लेस देन पे जो है क्या है 2 है, मतलब कहने का मतलब है कि मैं यहाँ पे आ गया, यानी x की वैल्यू जब 0 है सेकंड केस में, तो ऐसे में y की वैल्यू 2 है, तो y की वैल्यू 2 है, क्लियर। और अगर उससे लेस देन जो है हम चलते रहेंगे बच्चों, यानी कि इधर नेगेटिव मैं x की वैल्यू लेता रहूंगा, तो हर समय जो है y की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी, तो y की वैल्यू 2 आएगी। इसका मीनिंग फिर से क्या होगा, हमारे को इस तरह से जो है स्ट्रेट पाथ मिल जाएगा, ठीक है, ठीक। लेकिन फंक्शन बच्चों, ये फंक्शन तो एक ही है, तो फंक्शन एक है, लेकिन अगर मैं यहां पे चलूंगा तो भाई क्या है, ये कंटिन्यूअस पाथ नहीं है, क्योंकि यहां से मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा है, क्या यहां से मुझे क्या है ब्रेक लेना पड़ रहा है। सर बोला इसके रास्ते में चले जाओ, भाई यहां पे कुछ है ही नहीं, क्या नहीं है, यहां पे कुछ है ही नहीं। तो इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों कि ये जो है, ये आपको जो है जो पाथ दे रहा है फंक्शन, कौन सा वाला, ये जो सेकंड वाला फंक्शन है भाई, पहले वाले ने क्या दिया, ये कंटिन्यूअस पाथ दिया, दूसरे वाले ने बच्चों क्या दिया,
डिस यानी कि एक ऐसा पाथ दिया जिसमें गैप है। कहां पे वो गैप भाई, ये देखो ये वाला गैप। यानी कि अगर जो है मुझे क्या करना पड़ेगा, जब इस पे चलना है तो बच्चों मुझे जो है यहां पे क्या करना पड़ेगा, ये पेन उठाना पड़ेगा इधर। और इसमें क्या है, कहीं पेन उठाना नहीं पड़ेगा भाई, सीधे जो है इधर से चलोगे, चलते चले जाओगे, कहीं भी जो है क्या है रुकना नहीं पड़ेगा। ठीक, तो फंक्शन की ये कैरेक्टरिस्टिक कि जो उसका गैपलेस पाथ दे रही है वो कंटिन्यूटी है, और वो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की जो है, किसी फंक्शन की वो कैरेक्टरिस्टिक कि जिसमें वो गैप वाला पाथ दे रही है वो है डिसकंटिन्यूटी। वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डिसकंटिन्यूटी। क्या जो है दोनों फंक्शन के अंदर ये टेंडेंसी आ सकती, दोनों जो कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी, क्या जो है ये दोनों एक ही के अंदर आए हैं, नहीं। ठीक है, ये वाला फंक्शन आपका क्या है, ये कंटिन्यूटी जो है इसकी टेंडेंसी है कंटिन्यूटी की, और इसकी टेंडेंसी क्या है, डिसकंटिन्यूटी की। तो मुझे लगता है कि नंबर के बेस पे तो सब बच्चों को जो है ये क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन से तो हर कोई जो भी समझ जाता है, कुछ नहीं प्रॉब्लम है उसमें, लेकिन बच्चों किससे, ग्राफ से और इस एग्जाम्पल से जो है इसको समझना है। और मुझे लगता है कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। क्लियर। अब जो है जो बात मैं यहां पे बताने जा रहा हूं, अब उसको जो है क्या करो, किस बेस पे जो है समझो, उस पे आते हैं बच्चों। ठीक है, क्या उस बात पे जो आते हैं, तो भाई इसको क्या करना पड़ेगा, इरेज तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, ये फिर उसके बाद जो है बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो मीन्स होंगे किसके, एनसीईआरटी के में जो है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सॉल्व कराऊंगा। इसलिए वीडियो में बने रहो, कंटिन्यूअस जो है लेक्चर सुनो, और सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको मिलेंगे इसमें। ठीक है, ये ज्यादा नहीं करूंगा, बोर नहीं करूंगा कि सेलेक्टेड। अब इस समय बोर्ड चल रहा है ना, भाई बोर्ड जो है बिल्कुल सर पे है बच्चों, तो अब बोर्ड जब सर पे है तो डेफिनेटली मैं ऐसे नहीं बोर करूंगा आपको, केवल क्या है, क्योंकि पहले थोड़ा समझने वाली बात भी तो हो जाए। ठीक है, तो बच्चों ये है, अब जो है क्या, इसी में मैं ये बता दूं कि कैसे कैसे जो मिस है। अब जो है क्या, ग्राफ की कहानी छोड़ दो क्या, क्योंकि फिर ग्राफ की कहानी जो है तो ये हो चुकी है। ठीक है बच्चों, क्या ग्राफ की कहानी जो है हो गई। अब जो है हमने क्या करना है, कॉन्सेप्ट की बेस पे जो है चलना है। ठीक है, कंटिन्यूटी मैंने बस समझा दी बच्चों। अब जो है मैं बात कर रहा हूं कि व्हेन फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। क्या कह रहा हूं मैं, कि व्हेन फंक्शन इज said to be continuous। ठीक है बच्चों, कि भाई अब जो है आज ये क्वेश्चन मार्क लगा दूं, यानी कि अब जो है मैं ये बताने जा रहा हूं कि जो है कब फंक्शन जो है क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, पहले इसी से जो है समझा देता हूं और फिर जो है हम क्वेश्चन करेंगे सीधे। तो बच्चों सबसे पहली बात ये, ठीक है, कि बच्चों याद रखो, जिस बच्चे को लिमिट का कॉन्सेप्ट क्लियर है उसको ये इजी समझ में आएगा। ठीक है, और जिसको जो है लिमिट का कॉन्सेप्ट बच्चों पता नहीं है, तो भाई थोड़ा सा लिमिट को देखने तो जाना ही जाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स बच्चों लिमिट के लिए जो दे रखे हैं, फिर भी मैं निराश नहीं करूंगा, यहाँ पे बताऊंगा कि क्या है वो। ठीक है, तो बच्चों देखो, अब फंक्शन क्लियर कर दो कि अब फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। अब फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस if for any real number belongs to R। तो belongs to R means in its domain limit x tends to C। तो यहां पे जो है ऐसे जो है लिख दो कि इफ फॉर एनी x इज इक्वल टू C बिलोंग्स टू R, fx लिमिट x टेंस टू C, fx इज इक्वल टू fc, देन फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस।
यानी कि अगर जो है किसी x इज इक्वल टू सी बिलोंग्स टू r, यानी कि रियल नंबर के लिए, यानी कि x की जो है किसी रियल वैल्यू के लिए अगर लिमिट x टेंस टू, अब वो रियल वैल्यू मैंने क्या ले ली, c ले ली सपोज। अब c क्या है, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी रियल नंबर। तो बच्चों अगर ये जो है इक्वल है, यानी कि लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स इज इक्वल टू अगर एफ सी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन है x इज इक्वल टू c पे जो है कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इसकी टेंडेंसी होगी कि ये जो है कैसा ग्राफ बनाएगा, कैसा जो है पाथ बनाएगा, कैसा जो है ट्रेस देगा हमारे को, गैपलेस देगा, जिसमें कोई जो है क्या गैप जो है नहीं होगा। क्लियर? ठीक है। तो ये अब इसको बच्चों और तरीके से कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कि लिमिट x टेंस टू c नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू बच्चों c पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी। यानी कि अगर जो है लेफ्ट हैंड जो है लिमिट और राइट हैंड लिमिट और एफ सी जो है यानी कि फंक्शन में डायरेक्ट जो है उस वैल्यू को पुट करके अगर सेम रिजल्ट जो है देगा, तो इसका मीनिंग फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। अब जो है ये देखें, और कंटिन्यूअस है मतलब क्या हुआ कि अगर जो है यानी कि इसका मीनिंग ये हुआ कि उस फंक्शन की टेंडेंसी क्या है, एक यूनिफॉर्म कर्व देने की है, या ये कहो कि गैपलेस जो है कर्व या पाथ या प्लॉट जो है देने की है। उसके लिए जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो क्या होगा, गैपलेस होगा, या जो पाथ जिस पाथ पे वो चलेगा वो गैपलेस पाथ चेंज होगा। यानी कि उसके लिए ट्रेस जब करेंगे तो दैट ट्रेस यानी कि दैट पाथ विल बी गैपलेस। तो मुझे लगता है यार अब तो सबको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक। लेकिन सर ये तो जो है प्रूव कर दो कि ये जो है इनको हमने इसके बेस पे कैसे समझाना है, क्योंकि करना यही काम है बच्चों, किसी भी क्वेश्चन में यही काम करना है, ठीक। तो भाई कैसे करेंगे जरा देखो। तो बच्चों आते हैं, जैसे हमने इस फंक्शन को ये प्रूव करना है कि ये कंटीन्यूअस फंक्शन है, ठीक। तो बच्चों कैसे करेंगे, देखो यहां पे हमने क्या करना है, देखो सबसे पहला जो है काम कि एट x इज इक्वल टू क्या, क्योंकि ये जीरो पे है, ठीक है बच्चों। तो c की जगह हमारे पास क्या है, जीरो, ठीक है बच्चों। तो जो है जब इस तरह से है तो भाई देखो पहले इसी पे जो है जीरो पे डिस्कस कर लो, ठीक है बच्चों। तो भाई क्या है उसका तरीका, तो क्या तरीका है बच्चों, देखो कि भाई लिमिट x टेंस टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स, ठीक है बच्चों, ठीक। इसको जो है जो चाहता है कन्वर्ट करना h में, वो h में कन्वर्ट कर लें, और नहीं चाहते बच्चों तो तब भी काम चल जाएगा। कैसे, वो भी देख लो कि लिमिट x टेंस टू जीरो नेगेटिव, इट मींस स्लाइटली लेसर देन बच्चों। तो क्लियर कर दो कि भाई ये क्या है, x डैश y डैश। आज जो है हर किसी के समझ में आने वाला है, ये भी क्लियर कर लो, हर किसी के समझ में आएगा, हर किसी के, ठीक है। कैसे आएगा वो भी देख लो, साथ में जो इमेज रहोगे, ठीक है। देखो कि ये जीरो है, जीरो से स्लाइटली अप्रोचेस टुवर्ड्स जीरो, ठीक है, लेस देन स्लाइटली, ठीक है। तो बच्चों ये नेबरहुड पॉइंट मींस, तो इसका मीनिंग जीरो नहीं है बट थोड़ा सा तो कम है। तो थोड़ा सा कम है तो अभी हमने ग्राफ उसके लिए बनाया था, क्या बनाया था भाई, कि इस पे जो है क्या है, ये वैल्यू 2 मींस है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो है क्या लिखोगे उसको समझ लो कि यहाँ पे आप क्या लिखोगे, क्योंकि x नहीं है इसके अंदर कुछ भी, तो सीधे जो है क्या लिख दोगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 2 जो लिखेंगे। और जो h का ड्रामा जो इमेज करना है तो उसको भी लिख करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि यहाँ पे x है ही नहीं, तो तब जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। कैसे भाई, कुछ बोल रहे होंगे सर h क्या बोलना चाहते हो आप, ठीक है। मैं ये बोलना चाहता हूं कि लिमिट h टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ क्या बेटे, जीरो माइनस h करा था, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड जो है मींस लिमिट, बस समझ जाओ। अब बच्चों ये तब की बात होती है जब f(x) की वैल्यू यहाँ पे x की टर्म में रहती, तब हमने इसको वहां x की जगह रखना था, तो यहाँ तो जरूरत ही नहीं है। तो बच्चों कुछ जरूरत नहीं है, तो सीधे जो है क्या लिख दो यहाँ पे भाई, ठीक। तो आप जो है 2 यहां लिख दो इसकी जगह, ये लिखने की जरूरत नहीं, 2 लिख दो, ठीक। बच्चों फिर किस पे आते हैं वो भी देख लो, ठीक है, कि लिमिट x टेंस टू जीरो पॉजिटिव,
यानी कि क्या, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और ये हो गई राइट हैंड लिमिट। तो बच्चों इसमें जो है फिर वही कि लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस h, जीरो से थोड़ा सा जो है, जीरो से थोड़ा सा, कितना थोड़ा सा, देखो ये इधर, इस थोड़ा सा कम इधर, थोड़ा सा इधर, इनको हम बोलते थे नेबरहुड पॉइंट है भैया। क्या है इसके, नेबरहुड पॉइंट इन्हीं को बोलते हैं, पड़ोसी मतलब, ठीक है। क्या दोनों पड़ोसियों पे बैलेंस बना के चल रहा है, चल रहा है, देखो तो देख लो बैलेंस बना के चल रहा है कि जीरो से थोड़ा सा क्या है कम, तो बच्चों तब भी fx 2 है, तो यहां सीधे 2 लिख देंगे। क्लियर, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर मैं जो है डायरेक्ट क्या बोलूं, डायरेक्ट क्या बोलूं कि भाई मैं डायरेक्ट जो है f2 बोलूं, यानी कि डायरेक्ट फंक्शन में x की जगह 2 रख दें, तो तब भी क्या आ रहा है, तब भी इसका रिजल्ट 2 आ रहा है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि सिंस लिमिट x टेंड्स टू क्या 0 नेगेटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx इज इक्वल टू क्या f0, ठीक है, ठीक। देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। मान लो कि इसका मतलब फंक्शन जो है x इज इक्वल टू 0 पे क्या है, कंटिन्यूअस है। तो प्रोसेस बच्चों इसके लिए ये होगा, ठीक है। अब ये बताना है कि ये जो है डिसकंटिन्यूअस कैसे, तो 100% जो है समझ में आ जाएगा, 100% देखो ये सबको समझ में है, ठीक। फिर हम x वाले जो है करेंगे, यानी कि अलजेब्रा वाले जो यूज करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे बच्चों, ये तो लगता है आज तो 100% जो है समझ में आएगा, इतना क्लियर कर लो, बस बने रहना। लेकिन इसमें तो मिटा दो इसको, मिटा देते हैं, ठीक है। ये तो बच्चों ये तो था कि क्या प्रूव करना कि भाई फंक्शन जो है क्या होगा, कंटिन्यूअस कब होगा, ठीक है। अब जो है दूसरे वाले के लिए बताता हूं, ठीक है। क्या दूसरे वाले के लिए कि भाई दूसरा वाला जो है क्या, पहले वाला पता लग चुका है क्या है, ये क्या पता लगा भाई, ये जो है कंटिन्यूअस है, ठीक है, कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक। अब जो है दूसरे वाले को डिसकंटिन्यूअस हम इस प्रोसेस से कैसे करेंगे, ठीक है बच्चों। देखो फिर वही कहानी, क्या x जो है क्या, x इक्वल टू 0 कॉमन है, तो बच्चों हम यहां पे क्या लिखेंगे, ठीक है। ये देखो इसको जो है समझो कि एट x, सीधे जो मीन्स कर दूं मैं, ठीक है। एट x इक्वल टू क्या 0 लिया, तो बच्चों क्या लिमिट x टेंड्स टू क्या 0 और क्या नेगेटिव fx, ठीक है। अब यहां देखो कि लिमिट x टेंड्स, नहीं अब h में कन्वर्ट हो जाएगा, h में कन्वर्ट करते हैं तो 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस h, ठीक है। अब यहां समझो देखो कि यहां पे जो 0 माइनस h था, फंक्शन जो है में अगर फंक्शन क्या होता, सपोज fx इज इक्वल टू कुछ होता x स्क्वायर प्लस 2, तो हमने x की जगह वो रखना था 0 माइनस h। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास सीधे fx की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट दे रखी है उसने, तो हमने बच्चों सीधे क्या लिख देना है, वही लिख देना है। तो यानी कि अगर यहाँ पे किस वाले में, अब इसमें जो है डिस्कशन हम कर रहे हैं, तो देखो बच्चों कि अगर जो है 0 नेगेटिव की बात होती है, तो 0 नेगेटिव, देखो ये 0 नेगेटिव है, तो क्या है इसकी वैल्यू 0 नेगेटिव, यानी कि 0 नहीं, 0 से स्लाइडली लेस, तो स्लाइडली लेस समझ गए नंबर लाइन में सबको पता है, ठीक है। 0 ओरिजिन मतलब, और उससे स्लाइडली लेस मतलब लेफ्ट साइड, अभी मैंने ये बनाया था भाई, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये तो यानी कि इधर चलेंगे तो भाई ये तो +1 हो गया, इधर चलेंगे तो -1, स्लाइडली लेस मतलब इधर, और स्लाइडली लेस अगर इधर जो में चल रहे हैं तो वे क्या है, ये ग्राफ में अभी बताया था, ठीक है। ये क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक। तो क्या है, स्लाइडली लेस पे 2 है, ठीक है, स्लाइडली लेस पे क्या है 2 है, ठीक। तो ग्राफ से जब समझ जाओगे तो इतना ज्यादा टेंशन जो नहीं होगा। ये तो बच्चों क्या है इस तरह से, तो देखा यहाँ पे मैंने क्या लिखा 2 जो मिस हो गया। अब जो है क्या करो कि राइट हैंड लिमिट निकालो, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव बच्चों fx इज इक्वल टू लिमिट h में कन्वर्ट कर दिया फंक्शन ऑफ 0 प्लस h, ठीक है। कुछ जरूरत नहीं है इसमें, सीधे जो है क्या लिख दो। अब यहां समझो कि स्लाइडली 0 से ग्रेटर, यानी 0 नहीं है, स्लाइडली 0 से ग्रेटर है बच्चों, तो स्लाइडली x की वैल्यू जब 0 से स्लाइडली ग्रेटर है, तो तब भी इसकी वैल्यू 3 है, तो तब इसकी वैल्यू क्या है 3 जो मुझे, ठीक। तो अगर मैं जो है अगर क्या रखूं, वैसे तो यहीं पे फाइनल हो गया, अरे यहीं पे जो है फाइनल हो गया, तो
क्या ये बच्चों यहीं पे जो है फाइनल हो गया कि क्या कि सिंस। अब अगर मैं लिख भी दिया ना भाई ये दोनों जो है क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। कौन, ये दोनों जो है क्या नहीं है, इक्वल जो मीन्स नहीं है। ठीक है, इतना जो है मीन्स क्लियर करो क्या कि जीरो जो है जब इसको जो है क्या करेंगे, ये समझो, जब तुमने ये जो है चेक कर लिया तो बच्चों कुछ नहीं है, सिंस क्या कि लिमिट, तीनों का इक्वल होना जरूरी है ना। ठीक है, यहाँ दो जो है ये दोनों के दोनों इक्वल नहीं है तो क्या लिख दोगे, सिंस क्या कि लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, ठीक है क्या, नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, क्लियर, देयरफॉर fx इज discontinuous at x is equal to 0। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो है क्या, इसकी टेंडेंसी क्या न देने की है, गैपलेस पाथ न देने की है। इट मींस ये गैप वाला जो है क्या करेगा, पाथ जो है देगा। ठीक, जो मैं पहले बना के दे चुका। ठीक, तो बच्चों उम्मीद है मुझे कि ये जो है कंटिन्यूटी की बात और किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस कैसे प्रूव करना है ये जो है समझ चुके होंगे। ठीक, तो यानी कि ये जो फंक्शन आया आपका बच्चों ये डिसकंटिन्यूअस है। ठीक, तो डिसकंटिन्यूअस कैसे प्रूव करना है समझ में।